अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको अब्दुल हकीम इन्वेंशन स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं इंजीनियर आसिम सईद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20वीं सदी के जीनियस तरीन इंसान यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के काम करने और उसके इजादात करने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के अंदर पैदा हुआ और उसकी वफात 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के अंदर हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजाहत पेश करने की वजह से नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ब्रोनियन मूवमेंट, एनर्जी एंड मैस रिलेशनशिप इक्वेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समेत बहुत से कवानीने कुदरत से पर्दा उठाया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी, टेलीविजन और मॉडर्न स्क्रीन डिवाइसेस की इजाद मुमकिन हो सकी और इसी की वजह से मैस, एनर्जी, ग्रेविटी, स्पेस और टाइम समेत एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी साइंसदानों के लिए नहायत आसान हो गई। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की इतनी ज्यादा डिस्कवरीज और इजादात के पीछे कौन से कवानीन थे, कौन से उसूल थे जिनके ऊपर वो काम करता था और चीजें इजाद कर लेता था या डिस्कवर कर लेता था, तो आइए सीखते हैं। नंबर 1, फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम, यानी ऐसे मसले का तयन कर लेना जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करे और ज्यादा से ज्यादा आइडियाज प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करे। इस चीज को हम एक मिसाल के साथ समझते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स लेते हैं हम। पहली स्टेटमेंट है कि मैं अपने बाजुओं को परों की तरह हिलाकर हवा में उड़ना चाहता हूं। दूसरी स्टेटमेंट है कि मैं कोई भी ऐसी चीज इजाद करना चाहता हूं जिसकी मदद से मैं हवा में उड़ सकूं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में हम पहली के ऊपर अगर गौर करें तो वो हमारे आइडियाज यानी हमारी तख्लीकी सलाहियतों और सोच को महदूद कर देती है, यानी हमारे सब जो पॉइंट्स हैं उनको मुर्तकिज कर देती है, कंसंट्रेट कर देती है सिर्फ हमारे बाजुओं और परों के ऊपर। जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ब्रॉड स्टेटमेंट है, वो बहुत सारे आइडियाज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई भी हद मुकर्रर नहीं की है, कोई भी लिमिट नहीं दी है कि हम सिर्फ उड़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी चीज हो जो हम इजाद कर सके, वो हमें उड़ने में हमारी मदद करे, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है। तो दोस्तों, इन दोनों स्टेटमेंट्स में मसला सिर्फ एक ही है कि हमारे से हवा में उड़ा नहीं जाता, हम हवा में उड़ना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। और उसका स्टेटमेंट जो है हमने इस तरह मुतय्यन करना है, इस तरह लिखना है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो उजागर हो, क्रिएटिविटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज प्रोड्यूस हो और हम कामयाबी की तरफ सफर करना शुरू कर दें। नंबर 2, ब्रेकिंग द पैटर्न्स। दोस्तों, आम तौर पर रोजमर्रा के मसाइल के बारे में हम उसी हद तक उनके सॉल्यूशन सोचते हैं जो चीजें आम तौर पर मशहूर होती हैं, जो चीजें हमने सुन रखी होती हैं, और वही हमारी आदत यानी हमारे ब्रेन के पैटर्न्स बन चुके होते हैं। तो हमें चीजें इजाद करने के लिए, मसाइल के नए सॉल्यूशंस दरियाफ्त करने के लिए या इजाद करने के लिए हमें उन पैटर्न्स को तोड़ना होगा, यानी हमें आम हालात से, आम सोच से हटकर मुनफरिद सोचना होगा और नए आइडियाज सोचने होंगे ताकि हम नए और कारआमद सॉल्यूशन इजाद कर सकें। नंबर 3, ब्रेकिंग रूल्स। दोस्तों, पिछले पॉइंट में हमने बात की है कि आपने मुनफरिद यानी यूनिक आइडियाज सोचने हैं। आमतौर पर हम यूनिक आइडियाज भी मुमकिनात की हद के अंदर रहकर ही सोचते हैं, यानी जो चीजें हमें लगता है कि ये मुमकिन है या आसान है, हम वही सोचते हैं। अगर आपको आसान या मुमकिन नजर आने वाली चीजों के अंदर उनको ट्राई करने के बाद आपके मसले का हल या आपकी चीज प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दरियाफ्त या इजाद नहीं हो पाती, तो फिर क्या करना है कि आपने बजाहिर नामुमकिन नजर आने वाले जो मसाइल हैं, आइडियाज हैं, उनके ऊपर भी गौर करना है, उनके ऊपर भी तजुर्बात करने की कोशिश करनी है, बल्कि बहुत ज्यादा पैशन के साथ उनके ऊपर काम करना है। नंबर 4,
ग्रो द सॉल्यूशन, यानी यहां तक आपने अपने प्रॉब्लम का तयन कर लिया, उसके लिए मुनफरिद आइडियाज भी सोच लिए, फिर नामुमकिन यानी ब्रेकिंग द रूल्स का जो पॉइंट है, नामुमकिन नजर आने वाले आइडियाज पर भी तजुर्बात करते रहे। तो आखिरी पॉइंट है ग्रो द सॉल्यूशन, यानी आपने फौरन ही किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचना, बल्कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के माहिर तरीन लोगों से मशवरा लेना है, उनको अपने सॉल्यूशंस को दिखाना है और उनके मशवरों के साथ अपने जो सॉल्यूशंस हैं, आपके जो तजुर्बात हैं, उनको अपडेट करना है, बार बार करना है, मजीद बेहतर से बेहतर करते जाना है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। किस चीज में कामयाब हो जाएंगे? अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजाद करने में। तो दोस्तों, ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिंपल सा 4 स्टेप फॉर्मूला, जिसको वो हमेशा अपने तजुर्बे में और अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखता था और इसी के ऊपर हमेशा कारबंद रहा। इसी की वजह से ही उसने बहुत ज्यादा नाम कमाया और कामयाबियां हासिल की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद किसी अच्छे सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।